हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 11 लीव इट टू जीव्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे बर्टी वूस्टर का मित्र कॉर्की अपनी मंगेतर म्यूरियल सिंगर से उसे मिलवाता है। समस्या ये है कि कॉर्की को डर है कि जब उसके चाचा को यानी अलेक्जेंडर वॉपल को इस रिश्ते को बारे में पता चलेगा तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं और बिना उनकी सलाह के कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं। कॉर्की चाहता है कि चाचा पहले म्यूरियल से मिलें, ये भी ना जाने कि वो कॉर्की की मंगेतर है। बर्टी इस कठिन स्थिति में अपने चतुर नौकर जीव्स की मदद लेता है। तो देखते हैं कि वो जीव्स से क्या मदद लेता है। One of the rummy things about Jeeves is that, unless you watch like a hawk, you very seldom see him come into a room. तो जीव्स की एक अजीब सी बात यह है कि अगर आप बाज की आंखों से यानी बहुत ध्यान से ना देखें तो अक्सर आपको पता ही नहीं चलता कि वो कमरे में कब आ गया। He is like one of those weird chappies in India who dissolve themselves into thin air and nip through space in a sort of disembodied way and assemble the parts again just where they want them. तो वो कुछ उन लोगों में से है, भारत के उन रहस्यमय लोगों में से है कि जो अपने आप को हवा में घोल देते हैं, बिना शरीर के अंतरिक्ष में घूम लेते हैं और फिर जहाँ चाहते हैं अपने अंगों को जोड़कर वापस आ जाते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ जोक। वो कुछ इस तरीके का था कि वो कब आता था कब जाता था पता ही नहीं चलता था, इसलिए उसके बारे में ऐसा कहा गया है। आई हैव गॉट अ कज़न हु इज़ व्हाट दे कॉल अ थियोसोफिस्ट and he says he is often nearly worked the things himself but couldn't quite bring it off, probably owing to having fed in his boyhood on the flesh of animals slain in anger and pie. तो मेरा एक चचेरा भाई है जिसे वे लोग थियोसोफिस्ट कहते हैं। थियोसोफिस्ट मीन्स होता है मेंबर ऑफ अ वेल नोन रिलीजियस मूवमेंट। तो वो एक थियोसोफिस्ट है और उसके लिए कहा जाता है कि उसने भी ये कला लगभग सीख ही ली थी, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। शायद इसीलिए बचपन में उसने गुस्से के मारे जानवरों के मांस और पाई खाई थी। The moment I saw the man standing there, registering respectful attention, a weight seemed to roll off my mind. जैसे ही मैंने उसे वहाँ खड़ा पाया, उसने पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ ध्यान देते हुए मेरी तरफ देखा। ऐसा लगा मानो मेरे दिमाग से कोई भारी बोझ उतर गया हो। कोई ऐसा इंसान मेरे पास आके खड़ा हो गया हो जिसके पास मेरी समस्या का हल है। I felt like a lost child who spot his father in the offing. मतलब कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वो खोया हुआ बच्चा हूँ जो दूर अपने पिता को देखकर नज़र आ गया। यानी एक खोए हुए बच्चे को अचानक उसके पिता नज़र आ जाते हैं, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। There was something about him that gave me confidence. जीव्स में कुछ ऐसा था जो अपने आप से मुझ में भरोसा जगा देता था। मुझे उस पर पूरा विश्वास था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था। जीव्स इज़ अ टॉलिश मैन with one of those dark, shrewd face. His eyes gleams with the light of pure intelligence. जीव्स के कद काफ़ी लंबा था, वो लंबा और उसका चेहरा गहरा और समझदार था। उसकी आंखें में बुद्धि की चमक झलकती थी, यानी उसकी आइज़ जो थी उसमें ऐसा लगता था उसे देखकर कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जीव्स, वी वॉन्ट योर एडवाइस। तो मैंने जीव्स से कहा कि हमें तुम्हारी सलाह चाहिए, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा साहब, बताइए। आई बॉइल्ड डाउन कॉर्कीज पेनफुल केस इनटू अ फ्यू वेल चूजन वर्ड्स। और फिर मैंने कॉर्की की पूरी दुख भरी समस्या उसे कुछ चंद शब्दों में समझा दी। मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया, बात को थोड़े शब्दों में समझा दिया कि कॉर्की की आखिर समस्या है क्या। सो यू सी व्हाट इट अमाउंट टू, जीव्स। We want you to suggest some way by which Mr. Wopple can make Mr. Singer's acquaintance without getting on to a fact that Mr. Corcoran, yani Corky, already knows her. Understand?
तो मैंने उसको कहा कि जीव्स, असल बात ये है कि हम चाहते हैं कि मिस्टर वॉर्पल यानी अंकल जो हैं उनकी मुलाकात मिस सिंगर से यानी उसकी फियांसे से इस तरह से हो जाए कि उनको ये ना पता चले कि वो कॉर्की को पहले से जानती है। समझे? परफेक्टली सर, बिल्कुल पूरी तरह से समझ गया। वेल, ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग। तो फिर कुछ उपाय सुझाओ, कुछ तो सोचो। आई हैव थॉट ऑफ समथिंग ऑलरेडी सर। तो जीव्स ने कहा, मैं इसके बारे में पहले से ही कुछ सोच चुका हूँ। यानी वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो पहले से ही समझ चुका था कि उसे क्या करना है। What you have? तुमने सच में सोच लिया है? The scheme I would suggest cannot fail of success, but it has what may seem to you a drawback, sir, in that it requires a certain financial outlay. जो भी योजना मैं सुझाना चाहता हूँ, जीव्स ने सबके सामने कहा कि जो भी उपाय मैं बताना चाहता हूँ वो निश्चय ही सफल होगा, लेकिन साहब उसमें एक ऐसी बात है जिसे सुनकर आपको कुछ कमी समझ में आ सकती है। उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ही मीन्स आई ट्रांसलेटेड टू कॉर्की। तो यहाँ पर बर्टी ने कॉर्की को उसको मतलब समझाया कि इसका मतलब ये है दैट ही हैज़ गॉट अ पिपिन ऑफ एन आइडिया बट इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ बिट। तो मैंने कॉर्की को समझाया कि इसके पास ज़बरदस्त आइडिया है लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा आएगा। नेचुरली द पुअर चैप्स फेस ड्रॉप्ड, फॉर दिस सीम टू डिश द होल थिंग्स। स्वाभाविक ही बेचारे का चेहरा उतर गया क्योंकि उसे लगा इससे तो सारी योजना बिगड़ जाएगी। But I was still under the influence of the girl's melting gaze, and I saw that this was where I started in a as knight errant. लेकिन मैं अभी भी उसी लड़की के पिघला देने वाली निगाहों के असर में था। जो मैं लड़की की बातों में आ गया था, ऐसा लग रहा था कि मुझे उसके लिए कुछ भी कर दिखाना है, कुछ भी उसकी समस्या के लिए करना है। मैं अभी भी उसी असर में था और मुझे लगा कि यही वह समय है जहाँ एक पुराने ज़माने का वीर योद्धा यानी नाइट एरेंट की तरह मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। तो उनका जोश जो था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते थे। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कॉर्की। इस तरह के काम में मुझ पर पूरा भरोसा रखो कॉर्की। मैंने कहा, मैं ये काम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। आई सेड ओनली टू ग्लैड, कैरी ऑन जीव्स। मुझे बेहद खुशी होगी, आगे बताइए जीव्स। तो उसने जीव से कहा कि चलो अच्छा अपना आगे का प्लान बताओ। आई वुड सजेस्ट सर दैट मिस्टर कॉर्कोरन टेक एडवांटेज ऑफ मिस्टर वोपल्स अटैचमेंट टू ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान। तो जीव्स ने कहा, मैं यही सुझाव दूंगा साहब कि मिस्टर कॉर्की जो हैं मिस्टर वोरपल के पक्षी विज्ञान में जो रुचि है उनकी, उसका लाभ उठाएं। उनको पक्षी विज्ञान में बहुत ही रुचि है और इस बात का फ़ायदा उठाना बेहद ज़रूरी है। हाउ ऑन अर्थ डिड यू नो दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स? आपको ये कैसे पता चला कि उन्हें पक्षियों का शौक है? इट इज़ द वे दीज न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड सर। ये इन न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट के बनावट का ही नतीजा है साहब। क्वाइट अनलाइक अवर लंदन हाउसेस, ये हमारे लंदन के घरों से बिल्कुल अलग होते हैं। द पार्टीशंस बिटवीन द रूम्स आर ऑफ फिल्मीएस्ट नेचर। कमरों के बीच की दीवारें बहुत ही पतली होती हैं। विद नो विश टू ओवरहेयर, I have sometimes heard Mr. Corcoran expressing himself with a generous strength on the subject I have mentioned. मेरे ना चाहने के बावजूद, यानी मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ सुनूं, तो फिर भी मैंने कई बार मिस्टर कॉर्की को उस विषय में खुलकर और ज़ोरदार शब्दों में अपनी राय को व्यक्त करते हुए सुना है, जिसका मैंने अभी अभी उल्लेख किया है, अभी अभी मैंने आपको मेंशन किया है। ओ वेल, अच्छा फिर why should not the young lady write a small volume to be entitled, let us say, the Children's Book of American Birds and dedicate it to Mr. Wopel? तो यहाँ पे सुझाव ये दिया गया कि क्यों ना ये युवती यानी मिस सिंगर एक छोटी सी पुस्तक लिखें जिसका नाम रखा जाए द चिल्ड्रंस बुक ऑफ अमेरिकन बर्ड्स और उसे मिस्टर वोरपल को समर्पित कर दिया जाए।
A limited edition could be published at your expense, and a great deal of the book would, of course, be given over to eulogistic remarks concerning Mr. Worple's own larger treatise on the same subject. तो अपने खर्चे पर आपको उसका एक लिमिटेड एडिशन पब्लिश करना होगा, यानी एक सीमित संस्करण प्रकाशित करना होगा साहब, और स्वाभाविक रूप से पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा उसी विषय पर मिस्टर वॉर्पल की अपनी बड़ी किताब की प्रशंसा में दिया जा सकता है. I should recommend the dispatching of a presentation copy to Mr. Worple immediately on publication, accompanied by a letter in which the young lady asked to be allowed to make the acquaintance of one of whom owns too much. और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं यही सुझाव दूंगा कि प्रकाशन के तुरंत बाद, यानी पब्लिश होने के तुरंत बाद, एक प्रेजेंटेशन कॉपी मिस्टर वॉर्पल को भेजी जाए, साथ में एक पत्र भी हो जिसमें ये युवती उनसे मिलने की अनुमति मांगे, यानी जो उसकी फियांसे है मिस सिंगर, वो उनसे मिलने की परमिशन मांगे, अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि वो खुद को उनका बहुत आभारी मानती हैं, उनको अपना आइडल मानती हैं, ऐसा उसमें वो लिख कर भेजें. This would, I fancy, produce the desired result, but as I say, the expense involved would be considerable. तो वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा परिणाम मिल जाएगा, और जैसा कि मैंने कहा काफ़ी खर्चा आएगा, लेकिन फिर भी काम बन जाएगा. I felt like the proprietor of a performing dog on the vaudeville stage when the tyke has just pulled off his trick without a hitch. उस पल मैं बिल्कुल उस आदमी जैसा महसूस कर रहा था जिसके पालतू कुत्ते ने वॉडविल के मंच पर बिना किसी गड़बड़ी के अपना करतब दिखा दिया हो. मैं इतना खुश हो गया था. I had betted on Jeeves all along and I had known that he wouldn't let me down. और मैंने शुरू से ही जीव्स पर जो भरोसा किया था, मुझे पता था कि वो मुझे कभी लेट मी डाउन का मतलब निराश नहीं होने देगा. It beats me sometimes why a man with his genius is satisfied to hang around pressing my clothes and what not. मुझे कभी कभी तो हैरानी होती थी कि इतना प्रतिभावान व्यक्ति मेरे घर में मेरे कपड़े प्रेस कर रहा है और छोटे मोटे काम करके संतुष्ट है. मुझे कभी कभी डाउट होता था. If I had half Jeeves' brain, I should have a stab being prime minister or something. अगर मेरे अंदर जीव्स का आधा दिमाग भी होता ना, तो मैं प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता और कुछ ऐसा ही करता, मतलब कुछ बड़ा काम करता. Jeeves, I said, that is absolutely ripping. One of your best effort. जीव्स से मैंने कहा कि तुम तो कमाल हो, ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन प्रयासों में से एक है. थैंक यू सर. इस बात पे जीव्स ने उसका शुक्रिया अदा किया. द गर्ल मेड एन ऑब्जेक्शन. लेकिन लड़की ने आपत्ति जताई. उसने कहा, मुझे एतराज़ है, बट आई एम श्योर आई कुडेंट राइट अ बुक अबाउट एनीथिंग. उसने कहा, मुझे यकीन है कि मैं किसी विषय पर भी किताब नहीं लिख सकती. आई कांट इवन राइट गुड लेटर. मैं तो एक ढंग का पत्र भी नहीं लिख पाती, तो फिर किताब कैसे लिखूंगी. Muriel's talent, said Corky, with a little cough, lie more in the direction of the drama. Bertie. म्यूरियल की प्रतिभाएं, कॉर्की ने हल्की सी खांसी के साथ कहा, कि ज़्यादातर उसे नाटक के क्षेत्र में रुचि है, बर्टी, ना कि लेखन में. I didn't mention it before, but one of the other reason for being a trifle nervous as to how Uncle Alexander will receive the news is that Muriel is in the chorus of that show, Choose Your Exit at the Manhattan. तो उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन एक वजह ये भी है कि हम इस बात को लेकर थोड़ा घबराए हुए हैं कि जब अंकल अलेक्जेंडर को ये खबर लगेगी कि म्यूरियल मैनहट्टन में चल रहे शो चूज़ योर एग्जिट में कोरस, यानी जो लोग ग्रुप में सिंगिंग करते हैं ना, उसे कोरस कहते हैं, उसमें से एक है, तब क्या होगा. इट्स एब्सर्डली अनरीजनेबल, बट वी बोथ फील दैट fact might increase
Uncle Alexander's naturally tendency to kick like a steer. कुक लाइक अ स्टेर का मतलब प्रोटेस्ट करना। तो अब फिर से एक चिंता की विषय हो गई। ये बात भले ही बहुत बेवजह लगी हो, लेकिन हम दोनों को लगता है, हम दोनों यानी बर्टी और कॉर्की दोनों को लगता है कि अंकल पहले ही से मौजूद विरोध करने की आदत और बढ़ सकती है। यानी अभी तक तो यही लग रहा था कि वो इस बात पे एतराज़ करेंगे, शायद उन्हें मनाया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आएगी तो वो और भी ज़्यादा विरोध करेंगे। आई सॉ वॉट ही मीन्ड, मैं उसकी बात समझ गया था। गुडनेस नोज देयर वॉज फर्स्ट इनफ इन आवर फैमिली व्हेन आई ट्राइड टू मैरी इनटू म्यूजिकल कॉमेडी अ फ्यू ईयर्स एगो। क्योंकि हमारे परिवार में कितना हंगामा मचा था जब मैंने कुछ साल पहले एक म्यूज़िकल कॉमेडी की दुनिया में शादी करने की कोशिश की थी। यानी जब इन्होंने किसी को पसंद किया था तो वो म्यूज़िकल कॉमेडी से रिलेट थी और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था। And the recollection of my aunt Agatha's attitude in the matters of Gussie and the vaudeville girl was still fresh in my mind. उस समय तमाशा इतना बड़ा हुआ था कि गसी और वॉडविला की उस लड़की के मामले में जो मेरी आंटी अगाथा ने अपना रवैया दिखाया था, अपना बिहेवियर दिखाया था, मुझे अभी भी साफ साफ याद था। आई डोंट नो वाई इट इज़ वन ऑफ दीज साइकोलॉजी शार्प्स could explain it, I suppose, but uncles and aunt as a class are always dead against the drama, legitimate or otherwise. तो वो कहते हैं कि शायद पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मनोविज्ञान का विशेषज्ञ समझा सकता है कि चाचा चाची लोग एक वर्ग के रूप में नाटक के हमेशा सख्त खिलाफ क्यों होते हैं। यानी जो नाटक से लोग जुड़े हुए होते हैं उनके खिलाफ क्यों होते हैं। वे किसी भी कीमत पे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। दे डोंट सीम एबल टू स्टिक इट एनी प्राइज, किसी भी तरीके से वो उन्हें पसंद नहीं करते। बट जीव्स हैड अ सोल्यूशन ऑफ कोर्स, लेकिन जीव्स के पास जाहिर है इसका भी कोई समाधान होगा। आई फैंसी इट वुड बी अ सिंपल मैटर सर, to find some impecunious author who would be glad to do the actual composition of the volume for a small fee. तो इस पे बड़े शांत स्वभाव में, मतलब जीव्स को कोई जैसे लगा ही नहीं कि कोई बड़ी बात है, उसने कहा मुझे लगता है साहब कि किसी भी गरीब लेखक को ढूंढना होगा और वो बिल्कुल आसानी से कुछ थोड़े से पैसे में ही किताब की वास्तविक रचना कर देगा, कम पैसों में। It is only necessary that the young lady's name should appear on the title page. हाँ, ये ज़रूर है कि इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाला टाइटल पेज होता है उस पर युवती का नाम छुपा हो, यानी जो उसकी फियांसे है, मिस सिंगर का। That's true, said कॉर्की। कॉर्की ने कहा हाँ ये बात सही है। सैम पीटरसन would do it for $100. तो वो एक लेखक को जानते थे जिसका नाम था सैम पीटरसन, और वो ये काम $100 में कर देगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगा। ही राइट्स अ नॉवेलेट, 3 short stories and 10,000 words of a serial for one of the all fiction magazine under different names every month. तो उसने अब तक क्या क्या किया है ये बताया गया है। तो उसने हर महीने अलग अलग नामों से ऑल फिक्शन मैगज़ीन के लिए छोटी उपन्यासिका 3 छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ 10,000 शब्दों का एक धारावाहिक कहानी लिखता है। यानी अभी तक वो ये काम कर चुका है। अ लिटिल थिंग्स लाइक दिस वुड बी नथिंग टू हिम, और ये छोटा सा काम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। आई विल गेट आफ्टर हिम राइट वे, और मैं अभी उससे बात करता हूँ। फाइन, बहुत बढ़िया। विल दैट बी ऑल सर, सैड जीव्स। तो जीव्स ने आखिर में कहा क्या और कुछ है काम सर साहब। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। और सब ने उसको कहा नहीं बस बहुत अच्छा है, और वो थैंक यू करके वहाँ से निकल गया। यानी उसने ये प्रॉब्लम भी सुलझा दी। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक की प्लेलिस्ट लिंक भी दे दी है, जिससे आप इस बुक के सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं जैसा आप चाहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।